हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 8, पेज नंबर 32 से 46। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अभी तक हमने देखा सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप देखा, फिर उसके बाद हमने देखा verb यानी क्रिया का रूप देखा। अब हम देखने वाले हैं वॉइस यानी वॉच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत सारे सेंटेंस आपको पैसिव में बोलने होते हैं, ठीक है। पैसिव में लिखने होते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, रिपोर्ट्स हो, या एसे हो, या समरी हो, या प्रेसिस हो। इन सभी में आपको ज़्यादातर पैसिव सेंटेंस यूज करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, वेरी डीप में, पैसिव सेंटेंस होते क्या हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इतना आसान कि आप भूलेंगे नहीं, इतना आसान कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि वॉइस का मतलब होता क्या है, ठीक है। वॉइस का मतलब होता है साउंड। SOUND, साउंड। वॉइस का मतलब होता है स्पीक, ठीक है। वॉइस का मतलब साउंड या स्पीक, आवाज करना, बोलना, कुछ भी कहना हो, जो भी आप अपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, वॉइस है। वो या तो हो सकता है एक्टिव में, या तो हो सकता है पैसिव में, ठीक है। तो अगर एक्टिव में कर रहे हैं तो वो एक्टिव सेंटेंस हो गया। एक्टिव में करने का मतलब कि वो डूअर का काम करेगा। अगर कोई काम हो रहा है और वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है तो वो हो गया हमारा डूअर यानी एक्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने उससे कहा, तो इसमें सब्जेक्ट जो जो है वो काम कर रहा है, कर्ता जो है वो काम कर रहा है। लेकिन 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 अगर मैंने कहा पैसिव सेंटेंस में कि तुम्हें मारा गया, तुमने मारा नहीं, तुम्हें मारा गया, बल्कि तुमको ही मारा गया, यानी पिटाने का काम जो है वो तुमने रिसीव किया, है ना। तो जब रिसीवर का काम करे, रिसीवर का, तो वो होता है हमारा पैसिव सेंटेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे ख्याल में, हमारे मन में, हम उनको बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके मन में आते होंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें पैसिव को। अच्छा ठीक है, हम जो चीज़ एक्टिव में बोल सकते हैं फिर उसी चीज़ को पैसिव में बोलने की क्या ज़रूरत है, हम पैसिव बनाए ही क्यों। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है पैसिव एंड एक्टिव में। फिर हम आखिर यूज़ कहाँ करें पैसिव सेंटेंस का, हाउ टू मेक द पैसिव, पैसिव बनाएं कैसे, सब कुछ होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। गिव मी 5 minutes ओनली, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वॉट एवर गिवन इन द बुक, राइट। तो पहले मुझे 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद जो भी बुक में दिया है हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि मैं आपको समझा दूं कि एक्टिव और पैसिव क्या। और उस सभी से इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो भाई आई रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ना तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट, फिर पढ़ लिया टेंस, है ना, ये सभी चीज़ पढ़ लिया। अगर आपको टेंस का ज्ञान ही नहीं है और वॉइस पढ़ने चला है तो कैसे होगा यार, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, समस्या होगी, ठीक है। हाँ, अगर आप ठीक ठाक हैं तो भाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रीवियस वीडियो देखिए फिर इसको देखिए। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये सब के लिए कि आप फर्स्ट वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस बुक के पढ़ने का तरीका क्या है, इस बुक के क्या अप्रोच है आपको अंग्रेजी सिखाने का, इस बुक के क्या फीचर्स हैं, इस बुक के अंग्रेजी सीखने के क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तो वो आपके लिए समस्या है। हम आगे बढ़ते हैं, तो सवालों का जवाब लेते हैं कि आखिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें पैसिव को, आखिर हम पैसिव को बनाएं कैसे, पहचाने कैसे, राइट। तो अगर अंग्रेजी की बात करें तो जहाँ पे बी फैमिली जैसे वाज वेयर, एमिजार वाज वेयर रहे और पहले सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट हो गया, फिर हो गया एम, इज़, फिर हो गया आर,
फिर वाज, फिर वेयर, ठीक है, उसके बाद भी3 लगा रहा है, तो वो समझ लो कि पैसिव ही है, वो अंग्रेजी में। लेकिन ये सभी छोड़ो, हमें तो हिंदी के पहले देखना है। हिंदी में देखो, जो सेंटेंस का कर्ता है ना, क्या वो काम कर रहा है? कर्ता जो है वो काम कर रहा है, काम कर रहा है तो ठीक है, ये एक्टिव हो गया हमारा। अगर कर्ता जो है ना हिंदी में वो काम कर नहीं रहा है, बल्कि उसको वो उस काम को रिसीव कर रहा है, उस काम को सफ़र कर रहा है, तो क्या, उस काम को जब सफ़र कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो पैसिव होगा। इतना तो आसान है। अभी भी नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक छोटा सा उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण दो। चलो ठीक है। अगर आपको अगर आपको कोई मूर्ख बना रहा है ना, ठीक है, अगर आप किसी को मूर्ख बना रहे हैं तो वो आप एक्टिव में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप खुद मूर्ख बन रहे हैं तो वो पैसिव में काम हो रहा है, ठीक है। तो वो सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में होगा। मूर्ख बनाना एक्टिव, मूर्ख बनना क्या हुआ? पैसिव। सिंपल है। अब सवाल, दूसरा सवाल हमारा ये है कि भाई, अच्छा, आपके सवालों का जवाब ठीक है सर, लेकिन ये क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है पैसिव सेंटेंस की? ये भी बात सही है। सबसे पहले तो ये बात जान लो कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है मीनिंग में, ठीक है। मीनिंग में नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ पैसिव सेंटेंस, ठीक है। पैसिव एंड एक्टिव सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है उनकी मीनिंग। अगर आप कोई बात एक्टिव में लिख रहे हैं या वही बात आप पैसिव में लिख रहे हैं, तो उसका मीनिंग नहीं बदलेगा। जैसे जैसे मैंने लिखा कि आई ईट अ मैंगो, कितना सिंपल है कि मैं आम खाता हूँ, पसंद भी है मैंगो, ठीक है, ये कितना सिंपल है। अब वही, अब इसको, ये हो गया हमारा, मैं खाने का काम कर रहा हूँ, तो ये हो गया एक्टिव में। अगर इसको हम देखें, जैसे मैंने लिखा कि अ मैंगो इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो बात तो वही हुई ना, मैं खाता हूँ आम या मेरे द्वारा आम खाया जाता है। ना सामने से पकड़ लो या इधर हाथ घुमा कर पकड़ लो, है ना, कान के इधर से घुमा कर पकड़ लो, बात तो एक ही है ना, नाक ही तो पकड़ रहे हो ना। समझ गए ना कि हमें पैसे, अच्छा ठीक है, पैसिव और एक्टिव तो ठीक है, एक है, लेकिन हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? भाई देखो, जब तुम्हें डूअर जो होता है ना, डूअर, जिम्मेदार इसको बनाना है, रेस्पॉन्सिबल इसको बनाना है, तो आप एक्टिव सेंटेंस में लिखो। और ज़्यादातर सेंटेंस बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस वो एक्टिव में ही होते हैं। अगर आपको लेटर्स लिखने हैं, ईमेल्स लिखने हैं, तो वो तो एक्टिव में ही होते हैं। लेकिन अगर आप एक्शन को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो ना, एक्शन को, डूअर को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? पैसिव में होगा। चलो ठीक है, एम्फेसाइज कर रहे हो किस पे? एम्फेसिस, एम्फेसिस कर रहे हो अगर आप डूअर को, इज ऑन डूअर, तो वो होगा एक्टिव। एम्फेसिस इज ऑन एक्शन, तो ये होगा पैसिव। किस पे जोर देना चाहते हो तुम? ये तुम पे डिसाइड है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी अंदर की भावना क्या है, ये सभी तुम पे डिसाइड है। ये पेन सेलेक्ट नहीं हुआ है, पेंसिल है ये, इसलिए इस तरह से कर रहा है, कोई बात नहीं। तो समझ आ गया ना अब डूअर और एक्शन क्या है, एक्टिव एंड पैसिव क्या है। अब हम अपने सेंटेंस पे आते हैं। देखिए, सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे ना, ये सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले वेयर टू यूज़, अगर कोई कहता है कि हम पैसिव सेंटेंस को यूज़ कहाँ करें, जहाँ पे आपका जो एक्शन है इम्पोर्टेंट हो, डूअर इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है।
यानी काम करने वाला जो एक्टर होता है ना, एक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तब आप यूज करेंगे क्या, एकेडमिक राइटिंग में देखते हैं, एकेडमिक राइटिंग में वहाँ पे यूज किया जाता है पैसिव सेंटेंस। फॉर्मल रिपोर्ट्स जब आप पढ़ते होंगे, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पे भी लिखा जाता है पैसिव में ज़्यादातर। ऐसे लिखिए, समरी लिखिए, फ्रेसेस लिखिए, कम सेंटेंसेस में लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आप पैसिव में ही लिखते हैं। अब ये सवाल का जवाब आपको मिल गया तीसरा। चौथा अब हमारा ये है कि हम पैसिव बनाएं। तो अब हम देखते हैं कि हम पैसिव बनाएं कैसे, हाउ टू मेक अ पैसिव सेंटेंस, राइट। तो देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे ये सेंटेंस अभी अभी ट्रांसलेट किया है, जैसे इसको मैंने टेंस, हाँ, जैसे ये हमारा एक्टिव सेंटेंस, राइट, ये वाला एक्टिव सेंटेंस एंड ये वाला पैसिव है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारा जो इसमें ऑब्जेक्ट था, इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट में पैसिव में चेंज किया, राइट। और ये जो मेन वर्ब था ना हमारा, उसको हमने V3 में चेंज किया, और इसके पहले एक एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब लगाया, राइट। तो हमारा फर्स्ट काम पैसिव में चेंज करने के लिए पहला काम ये होना चाहिए कि पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि हम फर्स्ट काम कि हमें जो ऑब्जेक्ट है ना मेन वर्ब का, जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, राइट। और दूसरा काम ये होना चाहिए कि एक जैसे टेंस है, जैसे अगर हमने प्रेजेंट टेंस लिया, प्रेजेंट टेंस में सिंपल लिया, राइट, सिंपल लिया, तो उसमें एम इज आर वाज एम इज आर लगते हैं। अगर पास्ट में लेता हूँ तो वाज वेयर लगेंगे। अगर प्रेजेंट में परफेक्ट लेता हूँ तो हैज और हैव लगते हैं, राइट। तो हमारा इस टेंस के अनुसार, जिस टेंस में हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, जिस टेंस में वो सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, हमें चेंज करना है पैसिव में, तो उसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होने वाला है वो तो लगेगा। हम सीखेंगे धीरे धीरे इसको। और दूसरा, तो ये हमारा एक एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा, जो हमारा मेन वर्ब था ना, उसको हम V3 में चेंज करेंगे। पूरी कहानी अगर हम पैसिव में देखें तो वहां पे हमेशा V3 ही लगता है। V3 के अलावा आप दूसरा मत लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो हमारी कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। और जो 4 नंबर पे है ना, 4 नंबर पे हमें क्या करना है कि जो हमने सब्जेक्ट छोड़ा था उसको कनेक्ट करना है बाई से। बाई से हमें ओरिजिनल सब्जेक्ट को कनेक्ट करना है, राइट। जैसे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। जैसे यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट, इसको हमने बाई से यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। आप इस तरह पूरी कहानी देखेंगे इस किताब में, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, हिंदी में हर चीज बताया गया है। हम डिस्कस करेंगे पूरी। हो सकता है कि ये वीडियो 2 वीडियो में हो, ये पूरी कहानी, पूरा वॉइस, या हो सकता है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ले। अगर ज्यादा देर का ज्यादा समय लगता है तो हम 2 वीडियोस बनाएंगे, अगर नहीं होता है तो हम सिंगल वीडियो में रहने देंगे, है ना। लेकिन ज्यादा देर के जब वीडियो हो जाते हैं तो देखना पसंद नहीं करते हैं लोग, ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर सोचेंगे कि 25-30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो तो हमारा ये काम, और मैंने इसको लिख दिया, आप चाहें तो इसका PDF भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारे चार, चौथा नंबर पे जो हमें पैसिव बनाना है, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब में, सब्जेक्ट मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है, उसके बाद V3 को करना है, उसके बाद एक वो एप्रोप्रिएट V फैमिली वर्ब, वही इज, आर, वास, वेयर, यही सब, ठीक है। उसके अनुसार फिर जो हमारा ओरिजिनल अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, जैसे पहले, जैसे I have done this work। देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे मैंने लिखा आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये रहेगा, इसको हटाना नहीं है, इसको रिमूव करना नहीं है। भले अगर डू डज है,
डिड है, ये हट जाएंगे। लेकिन अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये जो डूडा जाएंगे ना, इसकी जगह तो अब हमें लगाना है इज और आर एम। लेकिन ये जो डीड है ना, ये जो डीड, इसके लिए हम लगाएंगे वाज और वेयर, है ना। तो ये नहीं होगा, बस ये केवल नहीं होंगे, बाकी जो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, हैव, हैज, विल, ये सभी रहेंगे। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, रिटेन ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द ओरिजिनल एक्टिव सेंटेंस, उसको रहने देना है एक्सेप्ट फॉर डू, डज और डिड। ठीक है। कनेक्ट द ओरिजिनल सब्जेक्ट बाई। अब जब हम बाई से किसी को कनेक्ट करेंगे ना, बाई से, तो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे आई का मी लगाना है, यू का यू ही रहता है, यू, वी का अस लगाना है, दे का होता है देम, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब कभी राम रहेगा तो राम का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म एक ही होते हैं, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे राम, राम लिखा है ना, तो राम को राम ही लिखेंगे, ये नहीं कि अब राम का कुछ सीधा लिख दे है ना। तो राम का राम ही रहेगा। ओके, तो बहुत आसान है। और यहाँ पे जो पोजेसिव एडजेक्टिव दे रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन देख रहे हैं, इसको भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। सो तब तक के लिए आप इन सारे सवालों का जवाब अपने से ढूंढते रहिए, आगे हम आपको देंगे। और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, और इस बुक में इतना अच्छा से इन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे। ठीक है, अब हमने कहानी खत्म कर लिया कि पैसिव वॉइस क्या है और वॉइस क्या है। अब हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे आप हिंदी के यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, लड़का पढ़ाया जाता। क्या आपको लगता है कि ये लड़का खुद पढ़ रहा है? अगर लड़का पढ़ता तो लिखते लड़का पढ़ता है ना, लड़का पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लड़का पढ़ाया जाता है, यानी ये काम, पढ़ाने का जो काम है ना, ये इसके द्वारा किया नहीं जा रहा, किसी और के द्वारा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप, है ना, तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, है ना। तो यहाँ पे पढ़ाने का काम ये खुद ये नहीं कर रहा है, लड़का नहीं कर रहा, लड़का इस काम को रिसीव कर रहा है, ज्ञान लेने का काम रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये सफर है। जैसे लड़का को पीटा जाता है तो लड़का नहीं पीट रहा है किसी को, लड़का खुद ही पीट रहा है ना। तो इन सारे, अब देखिए ये जो जाता है, जैसे आपने देखा, ये किस टेंस में आते हैं, ये सभी हिंदी से ही ले लीजिए, है ना। जो काम जनरली होता है, हैबिट है ना, जो समान है, वो क्या वो क्या होता है, सिंपल। आपको सबसे पहले टेंस, ये सारे चीजें हमने बात किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सारे चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में बात की हैं, तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसकी स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट, इज आर, उसके बाद verb भी थ्री। ठीक है, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो सिंपल है, लड़का पढ़ाया जाता है तो क्या लिखेंगे, अ बॉय इज टॉट, क्योंकि ये टीच का मतलब पढ़ाना, और इसका भी थ्री होता है टॉट। सिंपल है, बस आपको सोचना है, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस भी थ्री, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वेयर लगेगा, अगर पास्ट में है तो। अगर प्रेजेंट की बात है, यहाँ पे प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेंगे, है ना। तो ये भी थ्री उसके बाद लगेंगे, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा यार, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद। अगर आपने एक्टिव सेंटेंस बनाया और उसके पहले भी2 भी1 लगा दिया एम इज आर के बाद, तो वो पूरा सेंटेंस ही गलत होगा। एक्टिव पैसिव तभी होगा जब भी3 होगा। एक्टिव सेंटेंस चाहे आप पैसिव बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, अगर एम इज आर वाज वेयर के बाद अगर आप भी1 लिखते हैं, जैसे गो लिख दिया, जैसे बहुत सारे बच्चों को आप सुनते होंगे, बोलते होंगे आई एम गो, यू आर गो। जब पूछेंगे आपसे कि आप जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि यू आर गो, ये क्या है, गलत है, होता ही नहीं, इस तरह का कोई होता ही नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको जैसे यहाँ पे लिखा है लेटर इज टाइप्ड, लेटर अपने से तो टाइप होते नहीं है, किसी के द्वारा टाइप किया जाता है ना। बुक्स आर प्रिंटेड, बुक्स खुद, बुक्स ही बुक्स को थोड़ा छापते हैं, वो बुक्स किसी के द्वारा छापा जाता है। ठीक है,
देखिए जैसे यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया है बॉयज आर। अब देखिए रूल नंबर एक कहता है कि इज और आर के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं। अगर आप जैसे इज और आर और एम के बाद अगर आप लगाते हैं V4, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, तो वो एक्टिव सेंटेंस होगा भाई। जैसे जैसे यहाँ पे बॉय इज टीचिंग लिख रहा था, बॉय एक लड़का ही पढ़ा रहा है, बॉयज आर टीचिंग, तो बॉयज लड़के ही पढ़ा रहे हैं, लड़के पढ़ाए जाते हैं और लड़के पढ़ा रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लड़के पढ़ाए जाते हैं या दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, इनको ही पढ़ाया जा रहा है। और लड़के पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है लड़के ही किसी को पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? बहुत आसान तरीका है, इतना आसान। अ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, जैसे यहाँ पे समझाया भी गया है, या बॉय इज टीचिंग, लड़का पढ़ रहा है, सिंपली है, एक्टिव सेंटेंस हो गया तब तो। अब बॉय इज टॉट तो इसका मतलब पैसिव है, लड़का पढ़ाया जा रहा है, ये काम खुद कर रहा है ना। दिस वर्क इज डन बाई दिस बॉय, और ये काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, रूल नंबर 1 का बीज है, ऐसे वाक्य में संज्ञा के द्वारा ये आता है, बाई से जुड़ा जाता है, द्वारा आता है, मतलब लड़का शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है ना, मनीष सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इसको हम बाई से जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब बॉय इज टॉट बाई और टीचर, ये सभी मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये इतना मतलब हल्के हैं, इनमें भाई देखो दुनिया कुछ भी कहे, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं ना, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते ना, तो भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। एक्सरसाइज बनाओ और मेरे पास भेजो, हजारों बच्चे भेजते हैं, तुम भी भेजो। सोचते क्यों हो ज्यादा, है ना भाई। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि आप पेड कोर्स में इसको पढ़ा दीजिए, जस्ट लाइक होम ट्यूशंस। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, ठीक है। तो भाई आप समझो इस बात को, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। सेंटेंस ट्रांसलेट कीजिए और हमारे चैनल इंग्लिश विद मनीष पे भेज दीजिए, हम आपको चेक करके फिर बता देंगे। या आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, वहां पर नहीं भेजेंगे तो आप मुझे वैसे भेजने के लिए तो बहुत कोई भेजता है, लेकिन आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं और फिर मैं आपको पर्सनली ही भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे भेजने के लिए सब है, बहुत आसान है, इनके वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जो नहीं आएगा आप खोज लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। और इस वीडियो के बाद हम अगर पूरा वीडियो, मतलब ये तो मुझे लग रहा था लंबा चैप्टर है ना, तो इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसके बाद पूरा सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में आएगा। एक वीडियो तो ये हो जाएगा, एक वीडियो और होगा इसका पार्ट, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन पूरे लेसन का मैं दे दूंगा आपको एक दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये करेक्ट दिस ट्रांसलेशन, इनको ये गलत दिए हुए हैं, इनको सही करना है। जैसे अंग्रेजी सीखी जाती है ना, तो ये जो ये अंग्रेजी ही सिखा रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है ना, तो ये लर्नट होगा, ठीक है, LERNT लर्नट। समझ रहे हैं ना? V3 होगा, V4 नहीं होगा, ठीक है। तो यही सही करना है इनको ही। अब देखिए ये रूल नंबर 2 आ गया, लड़का पढ़ाया जा रहा। अब देखिए पढ़ाया जा रहा है, जो काम इनकम्प्लीट है, प्रोग्रेसिव में चल रहा है, तो हमने पढ़ा था कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, इम्परफेक्ट टेंस है, पढ़ा था ना, टेंस में हमने बात की थी ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट से शुरू से वीडियो सारे देखिए, तभी आपको समझ में आएंगे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था एक्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एम इज आर होगा, उसके बाद V4 होगा, राइट, यही था, यही पढ़ा था ना। तो भाई अब मुझे बताओ, ये हो गया, लेकिन अगर हम पैसिव इसी का बनाए पैसिव, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट बनेंगे, ये पता है ना, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट लेके चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद बिंग लगाएंगे, बिंग BING बिंग, उसके बाद V3 लगाएंगे, और जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है ना उसको बाई से कनेक्ट करेंगे, बाई और सब्जेक्ट। कितना आसान है यार, बस सोचो। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज आर, उसके बाद बिंग, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी V3, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, सिंपल ही। चलो ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस जैसे लड़की पढ़ाई जा रही है, सिंपल बनाओ, लड़की, तो अगर लिख सकते हैं ना, अगर। अब पढ़ाई जा रही है, गर्ल है सिंगुलर, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी होगा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। अब उसके बाद हमें बिंग लगाना है, बिंग लगा लिए। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, तो लगा लो टीच का वर्ब 3 डॉट।
अब बता मुझे, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? कितना आसान है, बस सोचो। सारे चीज दिए हुए हैं। अगर तुम्हें इस चीज को याद रखना है तो इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करो और हमारे पास भेजो। हम इतना कर सकते हैं आपके लिए। ये सारे सेंटेंस के ट्रांसलेट कर दिए, जैसे लड़के पढ़ाए जा रहे हैं, बॉयज आर बीइंग टीच टॉट, सॉरी, चिट्ठी टंकित की जा रही है यानी टाइपिंग की जा रही है ना, तो अ लेटर इज बीइंग टाइप्ड, अ बुक इज बीइंग प्रिंटेड। तो हमें हमने प्रेजेंट सिंपल में जो पढ़ा, सिंपल में उसमें केवल एम इज आर जो है उसके बाद भी थ्री लगाना है, और इसमें पढ़ा एम इज आर प्लस बींग, एक बींग लगा लेना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, और उसके बाद भी थ्री लगाना है। लेकिन भी थ्री तो कॉमन है भैया, भी थ्री सब में लगेगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मछली पकड़ी जा रही है। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, ये आपको बनाना है। मछली पकड़ी जा रही है, कितना आसान है। फिर वही पहले हमें सब्जेक्ट लगा लेना है, उसके बाद एमिजार, उसके बाद बिंग, उसके बाद भीतरी। पकड़ना का होता है कैच, कैच का होता है भीतरी कॉट। ये आपको बनाकर भेज देना, नहीं तो हम बना देंगे। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब कुछ नहीं होगा। ये भी है, सही करना है, सही गलत है। जैसे यहाँ पे बिंग पॉलिश हुआ है ना, पॉलिश करना का तब पॉलिश्ड हो जाएगा। बस सोचना है आपको, करना आपको है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। रूल नंबर 3 देखते हैं। ये चला गया अब कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट टेंस के अगर अगर हम एक्टिव की बात करें तो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हैज और हैव, और इसके साथ आने वाला वर्ब जो होगा बी थ्री, राइट। तो हमने ये भी कहा था आपको जब बता रहे थे कि हमें जो ओरिजिनल सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना उसको रखना है, उसको हटा नहीं देना है। तो इसमें जो ओरिजिनल सब्जेक्ट, जैसे अगर आप पैसिव की स्ट्रक्चर देखें तो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद भी थ्री लगा लीजिए। कितना सिंपल है भाई। लड़का पढ़ाया जा चुका है यानी काम कंप्लीटेड है, फिनिश्ड है। ठीक है, तो ये लड़का पढ़ाया जा चुका है तो इसके लिए क्या होगा? अ बॉय, है ना, अ बॉय। अब बॉय सिंगुलर है तो हैज आएगा भाई, हैज। और बीन आएगा, इसके साथ अब बीन आएगा। हैज के बाद भी थ्री आता है तो बीन आ गया। उसके बाद हमें लगाना है भी थ्री। किस चीज का? पढ़ाना। तो पढ़ाना का होता है टिच, और इसका भी थ्री डॉट। इतना सिंपल। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। इतना सिंपल, अब क्या चाहिए आपको? अब इसमें जो सारे सेंटेंस दिए गए ना, तुम एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं बनता है तब मुझे कहना, एक बार कर लो प्रैक्टिस तुम। चलो ठीक है, मैं आपको एक कमेंट करने के लिए कुछ देता हूं। जैसे मैंने लिखा गो, गो का भी टू भी थ्री लिखना है। कम का भी टू एंड भी थ्री लिखना है। सिंग का भी टू एंड भी थ्री लिखना है। ये सारे आपको कमेंट करना है, तब देखता हूँ कि आपको क्या मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पता चल रहा है कि नहीं कुछ। ठीक है, ये चीजें आपके कमेंट करना है। ये सभी ट्रांसलेट करने हैं, 5 और 6 को सही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, देखो भाई, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव नहीं, सॉरी पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो ये इस कहानी को हम खत्म करते हैं। फिर अब आ गए हम पास्ट सिंपल में। जो काम सिंपल है, पास्ट में हैबिट थी, उस काम को हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं, है ना। जनरल काम था। तो जैसे लड़का पढ़ाया गया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। तो अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर को याद करें तो सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस सब्जेक्ट था। लेकिन अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एक वाज और वेयर लगाना है, और भी थ्री लगाना है। लो, ये बन गया हमारा पैसिव, पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इतना आसान है, अब क्या खोज रहे हो तुम? जो लड़का पढ़ाया गया, अब लिखो अ बॉय, और सिंगुलर है तो वाज, और पढ़ाना का डॉट।
अगर आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा था बाय यू, उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था बाय हिम, है ना। बढ़ जाए आगे, सेम चीज वही होगा जो हमने एम इज आर लगाया था, यहाँ पे एम इज आर वाज, एम इज आर लगाया था, अब यहाँ पे लगेगा वाज वी आर, क्योंकि ये सिंपल में है, सिंपल पास्ट में है, और वो सिंपल प्रेजेंट था। ठीक है, ये पास्ट सिंपल है। अब देखो, ये एक्सरसाइज आपको ट्रांसलेट करने हैं भाई, ये 2 सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। पढ़ते वक्त वीडियो देखिए और स्टॉप कीजिए और इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, मैं पास्ट टेंस को खत्म करता हूं और इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था ना सिंपल में कि एम इज आर के बाद बिंग लगाएंगे और भी थ्री लगाएंगे, सेम वही कहानी है ये भी। इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें भी हम वाज वेयर लगाएंगे, वाज और वेयर प्लस बिंग, और उसके बाद भी थ्री लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सिंपल, जब हमें पता है कि मीनिंग तो वही है, तो हम इसको पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है। भूतकाल में कार्य जारी था, मैंने पहले भी कहा था, जो काम भूतकाल में कंटिन्यू थी, कुछ समय के लिए जारी थी, है ना, तो वो पूरा हुआ नहीं था, तो वो इम्परफेक्ट में ही होगा। तो चाहे आप पैसिव में लिख लो या एक्टिव में लिख लो, बात तो वही कहनी है ना, कि लड़का पढ़ाया जा रहा था या आप लड़कों को पढ़ा रहे थे, बात तो एक ही है ना, कहने का मतलब तो लड़कों को पढ़ाना ही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे किसको बना रहे हैं, हम किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए हम पैसिव बना रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद बिंग लगा देना है, उसके बाद बी थ्री तो लगाना ही है। जैसे अ लेटर वाज बिंग टाइप्ड, अब देखना की जा रही है, पत्र छाप टाइप की जा रही है, अंकित की जा रही है, कितना आसान है। ये ये सारे चीजें हैं, आपको ट्रांसलेट करने हैं। ट्रांसलेट करोगे तभी कुछ पाओगे, नहीं करोगे भूल जाओगे सब। लड़का पढ़ाया गया था, लड़का पढ़ाया जा चुका था, बात एक ही है। रूल नंबर 6। ठीक है, ये देखिए सभी बात एक ही है। ये कहना ये चाहता है कि ये पास्ट परफेक्ट है, और हमने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड, उसके बाद भी थ्री देखा था, यही देखा था ना, भी थ्री। ये था हमारा एक्टिव। अगर हम पैसिव की बात करें, पैसिव की, अगर हम पैसिव की बात करें तो हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद बिन लगा लेंगे, बिंग, बिन। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज लगाया था, उसके बाद बिन लगाया था, है ना, बिन, और उसके बाद भी थ्री लगा लेंगे। दोनों में, सब में तो भी थ्री लगाना ही है, तो भी थ्री तो हमारे लिए कॉमन है, जनरल बात है कि भाई पैसिव बना रहे हैं तो समझ लो कि भी थ्री होगा ही होगा। लो, ये दिया हुआ है यहाँ पे, अ लेटर हैज हैड बीन टाइप्ड, छापा जा चुका था, लड़कों को पढ़ाया जा चुका था, अ बॉय हैड बीन टॉट। सो सिंपल, ये कहानी खत्म होती है। भाई वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 30 मिनट से ऊपर हो चुकी है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट करो और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजो। तुम केवल जो मैसेज करते हो ना, ये सही बात नहीं है। अगर आप मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो चाहिए, भाई आप, मेरे पास लगभग मतलब ऐसे 100 बच्चे होंगे जो कमेंट मुझे करते हैं और पर्सनली मैसेज करते हैं, भाई सर आज आपका वीडियो नहीं आया। केवल वीडियो मत देखो, ट्रांसलेट करके अपने सेंटेंसेस को भेजो भी मेरे पास। सो ये कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। रूल नंबर 7 हम कल देखेंगे, और इसका सॉल्यूशन पूरी कहानी खत्म करने के बाद हम सारे का एक दिन देखेंगे स्पेशल वीडियो में, जिसमें एक्सरसाइज सॉल्यूशंस होंगे, जितने भी सेंटेंस दिए होंगे उनको ट्रांसलेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद हम फ्यूचर वाले सेंटेंस देखेंगे, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है वो कलरलेस है ना, उसका कोई कलर नहीं है, पता नहीं कब होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और सेंटेंसेस को बनाकर भेजना आपका काम है। हैव अ गुड डे।